नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020-21 कक्षा 12वीं CBSE सैंपल पेपर 2020-21 जो कि एक नया प्रारूप आया है। सिर्फ कोरोना लॉकडाउन के कारण से कुछ परिवर्तन आए हैं प्रश्न पत्र के प्रारूप में, तो उन परिवर्तनों से हम अवगत होंगे आज और साथ में जानेंगे कि हमें उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खंड अ वस्तुपरक प्रश्न। इस वीडियो में हम खंड अ के बारे में ही जानेंगे। वस्तुपरक प्रश्न में अधिकतर जो बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, इनमें से आपको एक उत्तर छांट करके और उसी को अपने उत्तर के रूप में प्रस्तुत करना होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। बच्चों, ये है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, विषय हिंदी आधार 2020-21 के लिए और विषय कोड हमारा है 302। हिंदी कोर के लिए विषय कोड 302 है। कक्षा 12वीं, निर्धारित समय है 3 घंटे और अधिकतम अंक जो हैं वो 80 हैं, क्योंकि 20 अंक का आपका परियोजना कार्य और जो मौखिक परीक्षण है वो रहता है। तो 80 अंक की आपकी परीक्षा होगी और उसके लिए सामान्य निर्देश देखिए। निर्देश जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर निर्देश नहीं पढ़ते तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो इसलिए निर्देश आवश्यक हैं बिल्कुल। निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुपरक तथा खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। आपके प्रश्न पत्र के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। एक बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, वस्तुपरक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और दूसरी और जो खंड ब है वो वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देने पड़ेंगे। लघु उत्तरात्मक या जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो इसमें पूछे जाएंगे। खंड अ में कुल 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित हैं। मतलब कुछ प्रश्नों के आंसर जो होंगे वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर होंगे। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ब में कुल 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित हैं। खंड ब में भी आपके कुछ वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे आपको, और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथ में एक बात ध्यान रखें बच्चे कि खंडानुसार अगर आप पेपर कर सको तो बहुत बढ़िया रहता है। और प्रश्न के अंक, प्रश्न क्रमांक जरूर लिखें। प्रश्न क्रमांक मतलब नंबर 1 प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हुए ऐसा जरूर लिखें। और अगर उसके साथ में आगे भाग भी हैं तो प्रश्न 1 अ, प्रश्न 2 ब, ऐसे आप जरूर लिखें। तो सबसे पहले आपका भाग आता है खंड अ, वस्तुपरक प्रश्न, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 10 अंक का है ये पहला प्रश्न आपका। और 10 अंक में देखिए 10 गुना 1 बराबर 10, 10 × 1 = 10। तो एक एक क्वेश्चन जो है, नहीं, वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। तो 10 प्रश्नों का एक एक नंबर है ये, और इसलिए 10 प्रश्न होंगे इसमें, तो 10 अंक का हो गया ये। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, गद्यांश को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। मौजूदा दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। इस पर महामारी ने जीवन की सहजता को पूरी तरह बाधित कर दिया है। बाधित करना मतलब रोक देना। जो हमारी स्वाभाविकता थी, हमारा जीवन जो स्वाभाविक तरीके से चल रहा था, उसको बिल्कुल रोक दिया है। और भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसमें महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णबंदी लागू की गई। पूर्णबंदी मतलब लॉकडाउन, और इसे कमोबेश कामयाबी के साथ अमल में भी लाया गया। कमोबेश मतलब थोड़ी बहुत, अधिकतर, कमोबेश मतलब अधिकतर। और लेकिन यह सच है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, उससे लड़ने में मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की बड़ी भूमिका है। लेकिन असली चिंता बच्चों और बुजुर्गों की हो आती है। इस मामले में ज़्यादातर नागरिकों ने जागरूकता और सहज बोध की वजह से जरूरी सावधानी बरती है। सहज बोध मतलब स्वाभाविकता, जो हम आराम से समझ सकते हैं जिस चीज़ को, उसके कारण से हमारी जो
बुद्धि है बहुत सारी चीज़ों को आराम से समझ लेती है और तुरंत उसको अपना लेती है, तो यही सहज बोध कहलाता है। तो अधिकतर लोग जो थे पढ़े लिखे थे, जो जागरूक थे, तो उन्होंने तुरंत इस बात को समझा, उन्होंने मास्क भी लगाया, डिस्टेंस भी रखा, सोशल डिस्टेंस भी रखा, जिस कारण से उनके क्षेत्र में जो कोरोना है वो कम फैला। लेकिन जहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया वहाँ ज़्यादा फैला। तो लेकिन इसके समानांतर दूसरी कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। मसलन आर्थिक गतिविधियां जिस बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। ऊहापोह मतलब क्या करें क्या ना करें। जैसे आप लोगों ने तुलसीदास वाला पाठ पढ़ा था, उसमें वो कहते हैं कि कहें एक एक अंशो कहाँ जाई का करी। तो जब आर्थिक संकट आता है तो लोगों के सामने ये भी सोच विचार करने की बात आ जाती है कि हम क्या करें, किस तरह से हम अपने घर का पालन पोषण करें। उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ नौकरी और उसकी तनख्वाह पर निर्भर लोगों की लाचारी है। यह है कि उनके सामने यह आश्वासन था कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। प्रारंभ में आश्वासन क्या दिया गया था सरकार के द्वारा भी, किसी को नौकरी से नहीं निकालेगा, वेतन नहीं रोका जाएगा। वहीं उनके साथ हुआ उल्टा, नौकरी से भी निकाला गया, छंटनी कर दी गई, बहुत सारे उनमें बड़े बड़े संस्थानों ने भी छंटनी की और उनका वेतन काट लिया गया या वेतन नहीं दिया गया। नौकरी गई, कई जगहों पर तनख्वाह नहीं मिली या कटौती की गई और किराए के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। तो शुरुआत में बोला गया था कि किराए के घर नहीं छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन कोई किराए के घरों से उनको मकान मालिकों से निवेदन किया गया था कि कोई भी अपने मकान से किसी किराएदार को नहीं निकालेगा। लेकिन ऐसा कौन मानता है, कौन अपनी हानि सहेगा। तो इस कारण से सभी ने किराए के अभाव में या किराए न देने के कारण से उनको मकान मालिकों ने घर से बाहर निकाल दिया या उनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। इस महामारी का दूसरा असर शिक्षा जगत पर पड़ा। उसका तार्किक समाधान कैसे होगा, यह लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह से बाधित हो गई है। यूँ इसमें किए गए वैकल्पिक इंतजामों की वजह से स्कूल भले बंद हों, लेकिन शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की गई है। वैकल्पिक इंतजाम मतलब जैसे ऑनलाइन शिक्षा है, ये भी एक विकल्प ही है। स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्षकों को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी, अर्थात उनको वेतन की चिंता थी लेकिन प्राथमिक नहीं थी। अर्थात उनको ये था कि पहले हमारे बच्चे जो घर पे बैठे रहेंगे इतने दिनों तक, उनकी शिक्षा कैसे चलेगी। जो बच्चे थोड़े पहले ही कमज़ोर हैं पढ़ाई लिखाई में, वो तो बिल्कुल ही और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, और जो बच्चे अच्छे हैं उनकी भी जब आदत छूट जाएगी तो धीरे धीरे उनका भी जो ज्ञान का स्तर है वो कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चिंता सभी टीचर्स को थी। बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है। हालांकि एक खासी तादाद उन बच्चों की है जो लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। बहुत सारे हमारे जो साथी थे उनको कंप्यूटर चलाना सही ढंग से नहीं आता था। आज की तकनीक के हिसाब से वो इतने निपुण नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और मैं प्रशंसा करता हूँ उन साथियों की जिन्होंने खूब मेहनत की और नई तकनीक को सीख करके अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, अगर उनका अपना उसमें स्वार्थ होता तो वो शायद उस चीज़ को ना सीख पाते, लेकिन उनके मन में अपना स्वार्थ नहीं था, बल्कि अपने बच्चों का ध्यान रख करके जब उनके दिमाग में अपने बच्चों का ख्याल आया कि उन बच्चों को हमें पढ़ाना है और ये हमारे लिए एक साधन है, तो उन्होंने पूरा मन लगा करके उस तकनीक को सीखा। और आज देखिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के और अन्य सभी संगठनों के जो शिक्षक हैं वो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। तो एक बहुत बड़ी बात है ये। और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो यहाँ पर आवश्यकता थी तो इसलिए उन्होंने अपनी इस तकनीक का आविष्कार भी किया। बहुत सारे आविष्कार भी हुए, नई नई तकनीक सामने आई और उन तकनीकों का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। उन सब के सामने चुनौती है ऑनलाइन कक्षाएं लेने की। सबने हार नहीं मानी और तकनीक को खुले दिल से सीखा। इस तरह फ़िलहाल जो सीमा है उसमें पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये जो लेख है ये जनसत्ता में छपा था। तो चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं एक बार।
हाँ, तो चलिए प्रश्न देखते हैं इसमें। तो निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या, आर्थिक संकट, महामारी का प्रभाव। तो इसमें सही उत्तर है महामारी का प्रभाव। पूर्णबंदी लागू क्यों की गई? तो पूर्णबंदी लागू करने के क्या कारण थे? संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों की आवाजाही रोकने के लिए, नियम लागू करने के लिए, या लोगों द्वारा नियम नहीं मानने के कारण। तो इसमें सही उत्तर है हमारा संक्रमण को रोकने के लिए। उसके उपरांत अगला है प्रश्न, हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है? तो कमजोर और अक्षम होने के कारण से, प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण, और अधिक बीमार रहने के कारण, या बीमारी का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण। तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण हमें बुजुर्गों की और बच्चों की चिंता ज़्यादा है। तो ऑप्शन हमारा होगा 2। स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो स्कूली शिक्षा की जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, पहला ऑप्शन है प्राइवेट स्कूल के दबाव के कारण। ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा जारी रखने के लिए, और बच्चों की चिंता के कारण, और शिक्षकों के वेतन के लिए। तो इसमें बच्चों की चिंता के कारण से ही स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर हम आज इसको शिक्षा को छोड़ देंगे तो आगे चल करके हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? एक साल जो है ये उसके जीवन में एक तरह से एक अभिशाप बन जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती है, कैसे? तो शिक्षक की अकुशलता के कारण, तकनीकी रूप से योग्य नहीं होना, और साधन नहीं होने के कारण से, अभिभावकों की रुचि नहीं होना। तो इसमें जो सही उत्तर दिया गया है वो है शिक्षक की अकुशलता के कारण, क्योंकि शिक्षक जो है वो सभी कुशल नहीं थे। बहुत सारे ऐसे थे जो कंप्यूटर चलाना इतने अच्छे से नहीं जानते थे, या सिस्टम की जो ऐप्स होती हैं फ़ोन की उनको अच्छे से यूज़ करना नहीं जानते थे। तो आज वो भी सभी निपुण हो गए हैं। तो लेकिन पहली चुनौती जो थी वो यही थी कि शिक्षक की अकुशलता के कारण। फिर है, शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा? तो शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से तकनीक को क्यों सीखा? ऑनलाइन पढ़ाने की मजबूरी के कारण, अपनी सैलरी के कारण, बच्चों की चिंता के कारण, या अभिभावकों के भय से। तो ये है बच्चों की चिंता के कारण। महामारी के समय में भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया है, कैसे? पहला है बच्चों की शिक्षा की चिंता द्वारा, अपनी नौकरी की चिंता द्वारा, अपनी सैलरी की चिंता द्वारा, या तकनीक सीखने की हिम्मत द्वारा। तो यहाँ पर है बच्चों की शिक्षा की चिंता द्वारा, क्योंकि उनको बच्चों की शिक्षा की चिंता थी, इसी कारण से उन्होंने तकनीक सीखने की हिम्मत दिखाई। तो एक शिक्षक का सबसे पहला दायित्व क्या है कि अपने बच्चों के विषय में सोचना, उनके बच्चों के विकास के लिए कार्य करना। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा बच्चों की शिक्षा की चिंता द्वारा। और उसके उपरांत है जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं? तो जीवन की सहजता से बाधित होने मतलब स्वाभाविक जीवन हमारा जो चल रहा था वो रुक गया। तो उससे आप क्या समझते हैं? जीवन में कठिनाई उत्पन्न हो जाना, जीवन में संकट उत्पन्न हो जाना, जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना, या जीवन में आराम नहीं होना। तो इसका सही उत्तर दिया गया है जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना। जो सहजता से जीवन चल रहा था वो जीवन धीरे धीरे रुक गया और उसमें संघर्ष बढ़ गया। बहुत सारे लोगों को दूर पैदल यात्रा करनी पड़ी अपने घरों तक पहुंचने के लिए। तो ये संघर्ष का बढ़ जाना हमारा सही उत्तर होगा। और उसके उपरांत अगला प्रश्न है, भारत में नियम कानून लागू करना चुनौती क्यों है? तो इसमें बताया भी गया था, आप लोगों ने सुना भी होगा ध्यान से, कि लोग अधिक होने से, अनपढ़ होने से, नियम नहीं मानने से, या नियम कानून की समझ नहीं होने से। तो इसका सही उत्तर होगा लोग अधिक होने से। जनसंख्या इतनी अधिक है कि किसी भी नियम कानून को आसानी से लागू नहीं किया जा सकता। और इसका अंतिम प्रश्न है आपके पास, लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे आ गई? तो लोगों के जीवन में आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से ऊहापोह की स्थिति बन गई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश के विकल्प में एक दूसरा गद्यांश है, एकांत ढूंढने से कई सकारात्मक कारण हैं। एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं, जो जीवन के कांटों से बिंध कर घायल हो चुका है।
एकांत सिर्फ उसके लिए क्षण मात्र नहीं, यह उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं जिसे इस संसार में फेंक दिया गया हो और वह फेंक दिए जाने की स्थिति से भयभीत होकर एकांत ढूंढ रहा हो। हम जो एकांत में होते हैं वही वास्तव में होते हैं। एकांत हमारी चेतना की अंतर्वस्तु को पूरी तरह उघाड़ कर रख देता है। अंग्रेजी का एक शब्द है आइसोनोफीलिया। आइसोनोफीलिया इसका अर्थ है अकेलेपन, एकांत से गहरा प्रेम। पर इस शब्द को गौर से समझें तो इसमें अलगाव की भी एक परछाई भी दिखती है। एकांत प्रेमी हमेशा ही अलगाव की अभेद्य दीवारों के पीछे छिपना चाह रहा हो, यह जरूरी नहीं। एकांत की अपनी एक विशेष सुर भी है और जो भीड़ के अशिष्ट प्रपंचों में फंस चुका हो, ऐसा मन कभी इसका सौंदर्य नहीं देख सकता। एकांत और अकेलेपन में थोड़ा फर्क समझना जरूरी है। एकांत जीवी में कोई दोष या मनोमालिन्य नहीं होता। वह किसी व्यक्ति या परिस्थिति से तंग आकर एकांत की शरण में नहीं जाता, न ही आतताई नियति के विषैले बाणों से घायल होकर वह एकांत की खोज करता है। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ऐसे एकांत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वे इंसान से कम प्रेम करते हैं, बस प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे जंगल में विचरण करते हुए गैंडे की सींग की तरह अकेले रहें। वे कहते हैं प्रत्येक जीव जंतु के प्रति हिंसा का त्याग करते हुए, किसी भी हानि की कामना न करते हुए अकेले चलो फिरो, वैसे ही जैसे किसी गैंडे का सींग, अर्थात जिस प्रकार गैंडे का सींग किसी को हानि नहीं पहुंचाता उसी प्रकार और अकेला रहता है, उसी प्रकार जो भिक्षुकों के लिए संदेश दिया गया था कि वो अकेले रहें, एकांत में रहें, एकांत में निवास करें और किसी को कोई हानि न पहुंचाएं। हक्सले एकांत के धर्म या रिलीजन ऑफ सॉलिट्यूड की बात करते हैं। वे कहते हैं जो मन जितना ही अधिक शक्तिशाली और मौलिक होगा, एकांत के धर्म की तरफ उसका उतना ही अधिक झुकाव होगा। धर्म के क्षेत्र में एकांत अंधविश्वासों, मतों और धर्मांधता के शोर से दूर ले जाने वाला होता है। इसके अलावा एकांत धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टियों को भी जन्म देता है। ज्यां पॉल सार्त्र के इस बारे में बड़ी ही खूबसूरत बात कहते हैं। उनका कहना है ईश्वर एक अनुपस्थिति है, अर्थात शून्य है, और ईश्वर है इंसान का एकांत। क्या एकांत लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वे किसी को मित्र बनाने में असमर्थ हैं? क्या वे सामाजिक होने की अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए एकांत को महिमा मंडित करते हैं? वास्तव में एकांत एक दुधारी तलवार की तरह है। लोग क्या कहेंगे इसका डर भी हमें अक्सर एकांत में रहने से रोकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे कि हम किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, आराम से एक अकेले में बैठे रहते हैं, तो लोग क्या कहेंगे। यह बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जब आप वास्तव में अपने साथ या अकेले होते हैं तभी इस दुनिया और कुदरत के साथ अपने गहरे संबंध का एहसास होता है। इस संसार को और अधिक गहराई और अधिक समानुभूति के साथ प्रेम करके ही हम अपने दुखदाई अकेलेपन से बाहर हो सकते हैं। तो अब देखिए इसमें प्रश्न देखिए। सबसे पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश पर किस विषय वस्तु पर आधारित है? उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो ये है अकेलेपन पर, एकांत पर, जीवन पर या अध्यात्म पर। तो किस पर आधारित है देखिए, तो हमारा सही उत्तर है एकांत पर। उसके उपरांत अगला प्रश्न है एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो परेशानी से भागने के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, स्वयं को जानने के लिए। या अशांत मन को शांत करने के लिए। तो इसमें सही उत्तर है हमारा स्वयं को जानने के लिए। अगला प्रश्न है बायरन मनुष्य से अधिक प्रकृति से प्रेम क्यों करते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रकृति की सुंदरता के कारण,
मनुष्य से घृणा के कारण, एकांत प्रेम के कारण और अकेलेपन के कारण। तो एकांत प्रेम के कारण वो प्रकृति को अधिक मानते हैं। और दुखद अकेलेपन से कैसे बाहर आया जा सकता है? संसार से प्रेम करके, सच्चे दोस्त बनाकर, या संसार की वास्तविकता को समझकर, या संसार से मुक्त होकर के। तो संसार से प्रेम करके हम दुखद अकेलेपन से बाहर आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है? तो एकांत की खुशबू को महसूस करने के लिए संसार से अलग होकर, भीड़ में नहीं रहकर, एकांत से प्रेम करके या अकेले रहकर। तो एकांत से प्रेम करके सही उत्तर होगा। और गैंडे के सींग की क्या विशेषता होती है? वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वह सींग नहीं वरन सींग का अपर रूप होता है। और गैंडे अकेले रहते हैं, इसलिए सींग भी अकेला रहता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। तो वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि बुद्ध ने यही संदेश दिया था कि आप गैंडे के सींग की तरह अकेले रहें, अर्थात संसार से दूर रहें, विषय वासनाओं से दूर रहें, लेकिन किसी को हानि ना पहुंचाएं। तो अगला प्रश्न देखिए, धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है? धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है? तो पहला है इसमें पूजा और साधना, समर्पण की भावना, पूजा और साधना, धर्मांधता से मुक्ति और धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान। अगला है, नई अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? नई अंतर्दृष्टि मतलब नई सोच, नई संकल्पना। तो नई खोज, नया अनुसंधान, नई संकल्पना। तो नई संकल्पना हमारा सही उत्तर होगा। उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर एक अनुपस्थिति है कैसे? तो ईश्वर एक अनुपस्थिति है कैसे? ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, ईश्वर कभी उपस्थित नहीं होते, या एकांत में ही ईश्वर महसूस होते हैं और ईश्वर होते ही नहीं हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है हमारा वो मार्किंग स्कीम के अनुसार तो है कि ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, परंतु जो दूसरा जो उचित एक और ऑप्शन हमें लग रहा है वो है एकांत में ही ईश्वर महसूस होते हैं। तो यहाँ पर हम जो मार्किंग स्कीम का साथ देंगे और उसमें हमारा उत्तर होगा कि ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते। शून्य हमें कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात वो है ही नहीं है और हमें नज़र नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते के साथ ही जाएंगे। और एकांत में रहने का अर्थ है दोस्त नहीं बना सकना, या संसार को जानने का अवसर नहीं मिलना, और अपने प्रिय लोगों को जानने का अवसर मिलना, और संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। तो एकांत में व्यक्ति संसार और प्रकृति की सुंदरता को ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। तो ये हुआ हमारा गद्यांश। उसके उपरांत हम चलते हैं अब पद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। तो पद्यांश में पहला पद्यांश जो है, 2 पद्यांश होंगे इसमें भी आपके पास। तो पहले पद्यांश को हम देख लेते हैं। पहले पद्यांश में बताया गया है, दूर दूर से आते हैं घन, लिपट शैल में छा जाते हैं। मतलब दूर दूर से बादल आते हैं और पर्वतों के पास जाकर के लिपट जाते हैं, उनमें समा जाते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं, कि जब वो मानव की ध्वनि सुनते हैं तो गलियों में भी पहुंच जाते हैं, अर्थात बादल गलियों में भी पहुंच जाते हैं बरसात करने के लिए। जग में मधुर पुरातन परिचय, शाम घरों में घुस आते हैं, कि जो सारे संसार के लोग इनको जानते हैं अच्छे से, सभी इनको बड़े प्रेम से जानते हैं और शाम घरों में घुस आते हैं। और ये शाम काले काले बादल जो है वो घरों में घुस आते हैं, अर्थात बरसात करने लग जाते हैं घरों के पास में। है ऐसी ही कथा मनोहर, उन्हें देख गिरिवर गाते हैं, कि उनके प्रेम की गाथाएं जो हैं वो पर्वत भी गाते हैं। गिरिवर मतलब पर्वत। और ममता का यह भीगा अंचल हम जग में फिर कब पाते हैं, कि संसार का ये जो भीगा आंचल है, ये प्रेम का जो भीगा आंचल है, अर्थात जो बारिश होती है, प्रेम पूर्वक बरसात होती है, उसको हम संसार में और कब पाते हैं, अर्थात इसी ऋतु में हम उस संसार को, उस मौसम को हम पा सकते हैं, उस दृश्य को हम पा सकते हैं।
अश्रु छोड़ मानस को समझा, इसीलिए विरही गाते हैं। अश्रु छोड़ मानस को समझा, कि आंसुओं को छोड़ करके उन्होंने लोगों की हृदय की पीड़ा को समझा है। आंसू छोड़ मतलब आंसू छोड़ रहे हैं, कौन छोड़ रहे हैं? आंसू, बादल। और वो बादल आंसू क्यों छोड़ रहे हैं, अर्थात आंसू क्यों बरसा रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मानव के हृदय की पीड़ा को समझा है, और इसीलिए विरही गाते हैं। इसलिए विरही जो हैं वो बादलों की गाथा गाते हैं। सुख दुख के मधु कटु अनुभव को उठो हृदय फुहियों से धो लो, कि सुख दुख के मधु कटु, सुख दुख के मधु मतलब मधुर, और कटु मतलब कड़वे अनुभवों को उठो हृदय फुहियों से धो लो, कि आज अपने उन अनुभवों को हृदय से धो डालो, अर्थात अपने सुख दुख के अनुभवों को धो डालो। और फुहियों से धोने का अभिप्राय क्या है? जैसे जो फोहे होते हैं ना, जो गीले उसके रुई के फोहे होते हैं, उससे हम किसी चीज़ को धोते हैं। तो आज जो बरसात हो रही है तो आप आराम से उसके साथ अपने कड़वे अनुभवों को धो सकते हो। और तुम्हें बुलाने आया सावन, कि तुम्हें बुलाने के लिए सावन आ गया है। सावन ऋतु का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलो चलो अब बंधन खोलो, कि चलो अब अपने बंधन खोल दो। पवन चला पथ में है नदियाँ, कि पवन चल पड़ी है और रास्ते में नदियाँ आती हैं। पवन के साथ बादल चल रहे हैं और साथ में रास्ते में नदियाँ आती हैं। उछल साथ में तुम भी हो लो, कि तुम भी उन नदियों और पवनों के साथ में उछलने लग जाओ, अर्थात आनंद लो। और प्रेम पर्व में जगा पपीहा, कि प्रेम पर्व में जगा पपीहा, की बरसात हो रही है और पपीहा जो है वो कहा जाता है कि पपीहा एक ऐसा पक्षी होता है जो पानी की, जो आसमान से गिरने वाली पानी की बूंद होती है, जो बादलों की बूंद होती है, उसी को पी करके वो अपनी प्यास बुझाता है। वो सामान्य जल को पी करके कभी भी प्यास नहीं बुझाता। वो प्यासा रहेगा लेकिन अपनी प्यास वो तभी बुझाएगा जब वो बारिश की बूंदों को पिएगा। तो वो बारिश से बहुत प्रेम करता है। इसी कारण से पपीहा जो है वो आज प्रेम में जाग गया है। उसको जब बादल नजर आए तो वो जाग गया है। तुम कल्याणी वाणी बोलो, और पपीहा कहता है कि तुम कल्याणी वाणी बोलो, अर्थात जिस प्रकार वो मधुर गीत गाता है उसी प्रकार आप भी मधुर मधुर आवाज़ में गाओ। और आज दिवस कलरव बन आया, कि आज का जो दिन है वो चारों ओर बड़ा ही मधुर मधुर शोर हो रहा है, मधुर मधुर ध्वनियाँ आ रही हैं। कलरव मतलब मधुर मधुर ध्वनियाँ। और केली बनी यह खड़ी निशा है, और जो रात्रि है वो भी एक खेल बन गई है। हेर हेर अनुपम बूंदों को जगी झड़ी में दिशा दिशा है। हेर हेर अनुपम बूंदों को जगी झड़ी में दिशा दिशा है, कि चारों दिशाओं में जो चारों दिशाओं ने जैसे इन सुंदर सुंदर बूंदों को अपने घेरे में बांध लिया है, अर्थात चारों दिशाओं ने उन बूंदों को अपने घेरे में बांध लिया। चारों तरफ बरसात हो रही है। और झड़ी मतलब बरसात लगातार जो चलती रहती है उसको झड़ी बोलते हैं। तो बूंद बूंद बन उतर रही है यह मेरी कल्पना मनोहर, कि जो मेरी कल्पना है कि कितनी सुंदर बरसात होनी चाहिए वो मानो साकार हो रही है, और बूंद बूंद बन करके वो नीचे उतर रही है। घटा नहीं प्रेमी मानस में प्रेम बस रहा उमड़ घुमड़ कर, कि ये कोई बादलों की घटा नहीं है बल्कि प्रेमी व्यक्ति का जो हृदय है उसके अंदर जो प्रेम है वो उमड़ घुमड़ करके बरस रहा है। अर्थात बादलों को उसने प्रेम की संज्ञा दी है और आसमान को प्रेमी मानस बोला है। तो प्रेमी के हृदय में जिस प्रकार प्रेम जो है वो उमड़ता है उसी प्रकार आज आसमान में बादल उमड़ रहे हैं। और भ्रांति भांति यह नहीं दामिनी, कि ये जो बिजली है वो कोई भ्रम नहीं है, बिजली जो कड़क रही है वो कोई भ्रम नहीं है। भ्रांति मतलब भ्रम, और भांति की तरह, कि भ्रम की तरह ये बिजली नहीं है, अर्थात ये वास्तव में ही चमक रही है। और याद हुई बातें अवसर पर तर्जन नहीं आज गूंजा है, जड़ जग का गूंजा अभ्यंतर। ये कहते हैं कि याद हुई बातें अवसर पर, कि इस अवसर पर मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद आ गई हैं। और तर्जन नहीं आज गूंजा है जड़ जग का गूंजा अभ्यंतर, कि आज कोई ये गड़गड़ाहट जो हो रही है वो सिर्फ गड़गड़ाहट नहीं हुई है बल्कि आज मनुष्य के मन का हृदय जो है वो गड़गड़ा रहा है, अर्थात उसके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि वो हृदय से बादलों को पुकार रहा है। और इतने ऊंचे शैल शिखर पर, कि इतने ऊंचे पर्वत के शिखर के ऊपर कब से मूसलाधार झड़ी है, कि कब से बहुत तेज बरसात हो रही है। सूखे वसन हिया भीगा है, कि जो वसन है वो वस्त्र जो है वो सूखे हैं लेकिन हिया भीगा है, लेकिन हृदय जो है वो बिल्कुल भीग गया है, हृदय बिल्कुल तृप्त हो गया है। क्योंकि कवि जो है वो बारिश में नहीं भीग रहा है तो उसके वस्त्र तो सूखे हैं, परंतु उस बारिश को देख करके, उसके मनोरम दृश्य को देख करके उसका हृदय भीग गया, आनंदित हो गया है। इसकी चिंता हमें पड़ी है
बोल सरोवर इस पावस में, आज तुम्हारा कवि क्या गाए। तो अब वो कवि जो है वो संबोधित करता है सरोवर को, तालाब को, और कहता है कि इस वर्षा की ऋतु में आज बताओ तुम्हारा कवि क्या गाए, कौन सा गीत तुमको सुनाए। कह दे श्रृंग सरस रुचि अपनी, कि हे श्रृंग, श्रृंग मतलब पहाड़ों की चोटियाँ, कि हे पहाड़ों की चोटियों तुम भी बताओ तुम्हारी क्या रुचि है, तुम्हारा किस विषय में तुम्हारा अधिक रुचि है तुम्हारी, उसी विषय के गीत मैं आज तुमको सुनाऊंगा। और निर्झर यह क्या तान सुनाए, कि देखो सुनो इस झरने को, देखो कितनी सुंदर तान सुना रहा है। और बाँह उठाकर मिलो शाल, कि शाल के जो पेड़ हैं वो भी बाँह उठा करके, ऐसा लगता है जैसे वो बाँह उठा करके मिलने वाले हों। और ये दूर देश से झोंके आए, कि अरे शाल के वृक्षों तुम बाँह उठा करके इनसे गले मिलो, क्योंकि ये दूर देश से, ये जो हवा के झोंके हैं ये बड़े दूर देश से आए हैं। रही झड़ी की बात कठिन है, रही झड़ी की बात कठिन यह है, कौन हठीली को समझाए। कि ये जो झड़ी है वो अड़ गई है और लगातार बरसात करती जा रही है, किसी की नहीं सुन रही है। तो कौन हठीली को समझाए, कि इस हठीली अर्थात इस जिद्दी को कौन समझाए। अजब शोक यह बूंदा बांदी, कि इसका अजब एक ये बड़ी ही सुंदर, शोक मतलब बड़ी ही सुंदर बूंदाबांदी चल रही है, और पत्तों में घनश्याम बसा है। और ऐसा लगता है जैसे पत्तों के अंदर ही बादल बस गए हों, पत्तों के अंदर बादल बस गए हों, अर्थात पत्तों के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो उस बारिश के गीले होने के कारण से उसमें उसका एक प्रतिबिंब सा नजर आता है। झांके इन बूंदों से तारे, कि इन बूंदों के अंदर से तारे झांक रहे हैं। तारे झांकने का अभिप्राय क्या है, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और बिजली कड़कती है तो उसकी जो रोशनी है वो उन बूंदों के ऊपर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे चमक रहे हों। और इस रिमझिम में चांद हंसा है, और रात्रि के समय में जब तारे और चंद्रमा जो हैं वो उन बूंदों के बीच में से झांकते हैं, तो उसका चित्रण, रात्रि का चित्रण इसने किया है। रात को जब बरसात हो रही है तो उसका चित्रण इसने किया है। और कहता है कि इस बूंदों के अंदर से जब तारे झांकते हैं और रात्रि के समय में जो चंद्रमा है वो एक तरह से मुस्कुरा रहा है इस रिमझिम के अंदर, अर्थात जो रिमझिम बरसात हो रही है उसके बीच में चंद्रमा जो है वो मुस्कुरा रहा हुआ दिखाई देता है। और जिया कहता है मचल मचल कर अपना बेड़ा पार करेंगे, कि मेरा हृदय भी ये कहता है कि मचल मचल करके मेरा हृदय कहता है कि हम भी अपना बेड़ा पार करेंगे, अर्थात हम भी अपनी सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार्यों में। और हिय कहता है जागो लोचन, हिय कहता है दिल कहता है कि जागो लोचन, पत्थर को भी प्यार करेंगे, कि हे नेत्र तुम जागो और हम पत्थरों को भी प्रेम करेंगे, अर्थात इस संसार के प्रत्येक जीव को हम प्रेम करेंगे। तो अब देखिए इसमें प्रश्न देखिए, केदारनाथ मिश्र की प्रभात कविता ये है, और इसमें प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो अब देखते हैं इसमें वर्ण विषय क्या है इसका। तो उपरोक्त काव्यांश का वर्ण विषय क्या है, प्रकृति है, बादल है, पावस ऋतु है, या जनजीवन है। तो इसमें कौन सी उसका बताया गया, प्रकृति का ही चित्रण किया गया है, या बादल का चित्रण किया गया मुख्य रूप से, या फिर वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, तो पावस ऋतु का चित्रण किया गया है, या जनजीवन का। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें पावस ऋतु का वर्णन किया गया, क्योंकि बिजली कड़कना, बादल का बरसना, ये सब कुछ पावस ऋतु का ही चित्रण हुआ है। और कवि बार बार किससे प्रश्न कर रहा है, तो कवि बार बार बादल से, प्रकृति से, पहाड़ से और नदी से। तो प्रकृति से प्रश्न कर रहा है क्योंकि ये सारे उपादान प्रकृति के अंदर समाहित हो जाते हैं, तो वो बार बार सबसे एक एक करके प्रश्न पूछ रहा है, तो एक तरह से प्रकृति से प्रश्न पूछ रहा है। और उसके उपरांत अगला प्रश्न है, मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं, पंक्ति में निहित अलंकार है। तो मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं, तो ये ऐसा जो कार्य है वो कौन करता है, मानव। और मानव के समान कार्य जब हम आरोपित कर देते हैं किसी वस्तु के ऊपर या किसी जीव के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। और उसके उपरांत फिर अगला है, सूखे वसन हिया भीगा है का अर्थ है कि सूखे वस्त्र हैं लेकिन हृदय जो है वो भीगा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर पैर भीगे हैं किंतु हाथ सूखे हैं, नहीं। अभ्यंतर हृदय भीग गया है किंतु कपड़े सूखे हैं, और तन ऊपर से भीग गया है किंतु मन सूखा ही रह गया है। मैदान भीगे हैं परंतु पहाड़ों पर मूसलाधार वृष्टि हो रही है। तो ये जो हमारा उत्तर होगा इसमें सही, अभ्यंतर हृदय भीग गया है किंतु कपड़े सूखे हैं, अर्थात जो कवि है वो बाहर नहीं गया बारिश में, लेकिन उसका हृदय तृप्त हो गया है बारिश को देख करके। और अगला प्रश्न देखिए, केली बनी है खड़ी निशा है का अर्थ है। केली का अर्थ क्या होता है,
उपहास करना या खेल कूद करना, मौज मस्ती करना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है कि रजनी उपहास व क्रीड़ा कर रही है। राका केले के वृक्ष की भांति रास्ता रोके खड़ी है। केली जो है वो केले के वृक्ष के को भी प्रयोग किया जाता है, जो छोटा सा पौधा होता है। और रात्रि अपनी छटा के चरम पर पहुंचकर खड़ी है और विभावरी फूलों के हार की भांति खड़े हो स्वागत कर रही है। तो यहाँ पर रजनी उपहास व क्रीड़ा कर रही है, ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बारिश में वो भी एक तरह से अपने आनंद को प्रकट करती है। तो अगला प्रश्न देखिए हम। अगला जो इसमें पद्यांश है इसके अथवा में वो है, मैं तो सांसों का पंथी हूँ साथ आयु के चलता। तो ये जो है कोई कई चीज़ें हो सकती हैं। सांसों का पंथी मतलब सांस के साथ चलने वाला, सांस की यात्रा करने वाला। तो सांसों पर यात्रा करने वाला कौन होगा? जीवन भी हो सकता है, हमारी प्राणवायु भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें क्या आगे बताते हैं कवि। तो मैं तो सांसों का पंथी हूँ साथ आयु के चलता, मेरे साथ सभी चलते हैं बादल भी तूफान भी, कलियां देखी बहुत फूल भी, लतिकाएं भी तरु भी, उपवन भी वन भी कानन भी, घनी घाटियां मरु भी, टीले भी गिरिशृंग तुंग भी, नदियां भी निर्झर भी, कल्लोलिनियां कुल्याएं भी, देखे सरी सागर भी, इसके भीतर इनकी सी ही प्रतिमाएं मुस्काती, और हर प्रतिमा की धड़कन में अनगिनत कलाएं गाती। अनदेखी इन आत्माओं से परिचय जन्म जन्म का, मेरे साथ सभी चलते हैं जाने भी अनजान भी। सूर्योदय के भीतर मेरे मन का सूर्योदय है, किरणों की लय के भीतर मेरा आश्वस्त हृदय है। मैं न सोचता कभी कौन आराध्य किसे आराधूं, किसे छोड़ दूं और किसे अपने जीवन में बांधूं। दृक की खिड़की खुली हुई प्रिय मेरा झांकेगा ही, मानस पट तैयार चित्र अपना वह आंकेगा ही। अपनों को मैं देख रहा हूँ अपने लघु दर्पण में, मेरे साथ सभी चलते हैं प्रतिबिंबन प्रतिमान भी। दुर्वा की छाती पर जितने चरण चिन्ह अंकित हैं, उतने ही आंसू मेरे सादर उसको अर्पित हैं। जितनी बार गगन को छूते उन्नत शिखर अचल के, उतनी बार हृदय मेरा पथ में एकाकीपन मिलता। वही गीत है हिय का पथ में सोनापन मिलता है, वही पत्र है प्रिय का दोनों को पढ़ता हूँ मैं, दोनों को हृदय लगाता, दोनों का सौरभ कण लेकर फिर आगे बढ़ जाता। मेरा रक्त त्वचा यह मेरी और अस्थियां बोले, मेरे साथ सभी चलते हैं आदि और अवसान भी। तो केदारनाथ मिश्र की प्रभात से ही ये लिया गया है काव्य। तो काव्यांश अब देखते हैं इसका एक बार अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं तो सांसों का पंथी हूँ कि अर्थात मैं तो सांसों पर ही यात्रा करता हूँ, अर्थात हमारा जीवन, और साथ आयु के चलता कि जितनी आपकी आयु होगी उतना ही मैं लंबा चलूँगा। जीवन जो है हमारी आयु के अनुसार चलता है। तो मेरे साथ सभी चलते हैं बादल भी तूफान भी, कलियाँ देखी बहुत फूल भी, लतिकाएँ भी तरु भी। इन सभी जीवों का जीवन होता है। तो बादल का भी एक अपना जीवन होता है, तूफान का भी एक समय होता है, और कलियाँ देखी बहुत सारी कलियों का भी जीवन होता है, फूल का भी एक अपना जीवन होता है, जीवन चक्र होता है। लतिकाएँ भी, तरु मतलब पेड़, लतिकाएँ मतलब बेल, उपवन बाग बगीचे, वन जो है वो बड़े जंगल को कहा जाता है, और कानन जो है उससे भी बड़े जंगल को, वन मतलब छोटे जंगल को, और कानन जो है वो बहुत बड़े जंगल को कहा जाता है। तो घनी घाटियाँ घनी हरी भरी घाटियाँ जो होती हैं, पर्वतों की घाटियाँ जो होती हैं वो भी, और मरु मतलब मरुस्थल को भी देखा उसने, मरुस्थल का भी जीवन चक्र देखा। और टीले भी और गिरी श्रृंग तुंग भी, टीले भी देखे, रेत के टीले भी देखे, और पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियाँ। गिरी श्रृंग मतलब तुंग, ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियाँ भी, गिरी मतलब पर्वत, श्रृंग मतलब चोटियाँ, और तुंग मतलब ऊंची। नदियाँ भी निर्झर भी, नदियाँ और झरने भी उसने देखे। कल्लोलिनियाँ मतलब नदियों को कहा गया है जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, और कुल्याएँ भी, और छोटी छोटी बावड़ियाँ, छोटे छोटे तालाब भी उसने देखे हैं। और फिर उसके बाद देखे सरी सागर भी, कि नदियाँ और सागर भी उसने देखे हैं। और इनके भीतर इनकी सी ही प्रतिमाएं मुस्कुराती, कि इनके अंदर इनके जैसी ही आत्मा बसी हुई है। प्रतिमाएं मुस्कुराती मतलब उनके अंदर आत्मा ऐसी ही बसी हुई है। और
हर प्रतिमा की धड़कन में अनगिनत कलाएं गाती, कि और हर एक प्रतिमा की धड़कन के अंदर अनगिनत कलाएं गाती, अर्थात अनेक क्रियाएं उनकी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। और अनदेखी इन आत्माओं से परिचय जन्म जन्म का, कि इन अनदेखी आत्माओं से मेरा जन्म जन्म का परिचय, अर्थात जीवन चक्र जो है वो घूमता रहता है। और मेरे साथ सभी चलते हैं, जाने भी अनजान भी, कि जाने अनजाने में सभी लोग मेरे साथ ही चलते हैं, अर्थात जीवन के साथ ही सभी लोग चलते रहते हैं। और सूर्योदय के भीतर मेरे मन का सूर्योदय है। जब सूर्योदय होता है तो मेरा हृदय भी प्रसन्न हो जाता है, अर्थात जीवन फिर से एक नई गति पकड़ लेता है। जब हम रात को सोते हैं तो जीवन थोड़ा सा ठहर जाता है, लेकिन जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमारा जीवन फिर से एक नई गति पकड़ लेता है। और किरणों की लय के भीतर मेरा आश्वस्त हृदय है। किरणों की लय के भीतर जो किरणें जब जगमगाती हैं सूर्य की, तो उस वक्त मेरा हृदय भी एक तरह से आश्वस्त हो जाता है। मैं न सोचता कभी कौन आराध्य किसे आराध हूँ, कि मैं किसी को ना तो आराध्य मानता हूँ, ना ही किसी की मैं पूजा करना चाहता हूँ, अर्थात सभी मेरे साथी हैं और सभी को प्रेम करता है, सभी के जीवन को सभी को एक समान मानता है और सभी को एक समान जीवन का आनंद प्रदान करने की कोशिश करता है। किसे छोड़ दूं और किसे अपने जीवन में बांधूं, कि मैं किसको छोड़ दूं और किसको अपने जीवन में बांधूं, ये कभी भी वो विचार नहीं करता। और दृक की खिड़की खुली हुई प्रिय मेरा झांकेगा ही, कि मेरे तो जो नेत्रों की खिड़की है वो खुली हुई है, और जो मेरा प्रिय होगा वो उसके अंदर झांकेगा ही। मानस पट तैयार, कि मेरा हृदय का जो पट है वो तैयार है, चित्र अपना वह आंकेगा ही, कि जो भी उसके अंदर झांकेगा उसका चित्र इसके अंदर छप जाएगा। अपनों को मैं देख रहा हूँ अपने लघु दर्पण में, कि मैं अपने लोगों को अपने छोटे से इस आंखों रूपी दर्पण में देख रहा हूँ। और मेरे साथ सभी चलते हैं प्रतिबिंबन प्रतिमान भी, कि मेरे साथ सभी चलते हैं प्रतिबिंब भी, और जो व्यक्ति जिनका प्रतिबिंब झलकता है मेरे अंदर वो भी। तो दूर्वा की छाती पर जितने, अब दूब के बारे में बताता है कि दूर्वा की छाती के दूब जो घास होता है ना, उसको बोला गया कि दूर्वा की छाती पर दूब जो घास होता है उसके ऊपर पैर रख करके चलते रहते हैं। तो उसके लिए ये कहता है कि दूर्वा की छाती पर जितने चरण चिन्ह अंकित हैं, कि दूब की छाती के ऊपर जितने चरण चिन्ह हैं, जितने पैरों के निशान अंकित हैं, उतने ही आंसू मेरे सादर उसको अर्पित हैं, कि हर रोज़ मैं उसको उतने ही आंसू अपने अर्पित कर देता हूँ, अर्थात ओस की बूंदें उसके ऊपर पड़ करके उसको नया जीवन प्रदान करती हैं और उसको फिर से प्रसन्न कर देती हैं, उसको फिर से सुंदर बना देती हैं, और उसकी जो मैल है धूल है वो सारी मिट जाती है। सादर उसको अर्पित हैं। जितनी बार गगन को छूते उन्नत शिखर अचल के, अचल मतलब पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जितनी बार वो गगन को छूते हैं उतनी बार हृदय मेरा पथ में एकाकीपन मिलता, कि उतनी बार मेरा हृदय जो है वो रास्ते में उसको एकाकीपन महसूस होता है। और वही गीत है हिय का पथ में सूनापन मिलता है, कि मेरे दिल का वही गीत है कि रास्ते में मुझे कई बार सूनापन मिलता है। वही पत्र है प्रिय का दोनों को पढ़ता हूँ मैं, कि मेरे प्रिय का वही पत्र है, अर्थात वही प्रेम भरा पत्र मेरे प्रिय का है जिसको मैं पढ़ता हूँ और दोनों को मैं हृदय लगाता हूँ, अर्थात वो सूनेपन को भी हृदय से लगाता है और अपने प्रिय के पत्र को भी हृदय से लगाता है। और दोनों का सौरभ कण लेकर फिर आगे बढ़ जाता हूँ, कि दोनों को एकदम उनसे सुगंध लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के फिर से वो आगे बढ़ जाता है, अर्थात जीवन निरंतर चलता रहता है, वो सुख दुख में एक समान चलता रहता है, वो सुख को भी अपनाता है और दुख को भी अपनाता है और जीवन निरंतर चलता रहता है। उसी को जीवन कहते हैं जिसमें सुख दुख को दोनों को साथ में लेकर के चलता है व्यक्ति। तो मेरा रक्त त्वचा यह मेरी और अस्थियां बोलें, कि मेरा रक्त मेरी त्वचा और मेरी हड्डियां जो हैं वो सभी बोल रही हैं मेरे साथ सभी चलते हैं आदि और अवसान भी, कि मेरे साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, प्रारंभ भी और अंत भी। आदि और अवसान, आदि मतलब प्रारंभ, जीवन का प्रारंभ होता है जन्म, और अवसान भी और अर्थात मृत्यु भी मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जीवन प्रारंभ होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इसमें प्रश्न, तो प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ में देखते जाएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, जो सांसों का मुसाफिर किसे कहा गया है, कवि, मनुष्य, प्रकृति या जीवन। तो सांसों का मुसाफिर कहा गया है, जीवन को सांसों का मुसाफिर कहा गया है। उसके उपरांत देखे सरिसागर भी पंक्ति में सरिसागर का अर्थ क्या है।
तो सरी सागर का अर्थ है सरिता और सागर। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि सरिता के साथ गागर जोड़ दिया है, तो सरिता सागर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ में एक और विकल्प दिया गया है नदी नीर निधि। तो नदी जो है वो सरिता के लिए प्रयोग होगा और नीर निधि जो है वो सागर के लिए प्रयोग होगा। तो ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक के कारण हमारा जो तीसरा उत्तर है वो अब ठीक माना जाएगा, जबकि जो आंसर की है उसमें दूसरा उत्तर दिया गया है लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम तीसरे वाले को सही मानेंगे अब। उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए, मन का सूर्योदय से आप क्या समझते हैं। अब मन का सूर्योदय कब होता है, मन जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर क्या होता है कि वे जो सभी जीव कलरव करने लग जाते हैं, शोर शराबा करने लग जाते हैं, उसी प्रकार जब मन प्रसन्न होता है तो व्यक्ति मौज मस्ती करता है और खुश होता है, प्रसन्न होता है तो शोर शराबा करता है। तो ये प्रसन्नता जो है वो सूर्योदय का प्रतीक हो गया। उसके उपरांत है अपनों को मैं देख रहा हूँ अपने लघु दर्पण में। तो पंक्ति में लघु दर्पण किसे कहा गया है, तो लघु दर्पण इसमें कहा गया है हमारे जीवन को, यहाँ पर लघु दर्पण कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाए जीवन। और अगला प्रश्न देखिए, जीवन में एकांत को कवि किस रूप में देखता है। तो जीवन के एकांत को कवि जो है वो महानता के रूप में देखता है। यहाँ पर हृदय का रूप है, आंखों के सपने के रूप में, या लघुता के रूप में, या फिर महानता के रूप में। तो यहाँ पर महानता के रूप में जीवन के एकांत को देखा गया है। चलिए, ये हो गया आपका जो अपठित भाग था। अब हम आगे करेंगे कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं हमारे जनसंचार से संबंधित, तो आप लोग इनके ऑप्शंस को देखिएगा ध्यान से और इनको उत्तर दीजिएगा, कोशिश करिएगा। साथ साथ में आप समझें इस चीज़ को कि क्यों इसका उत्तर ये क्यों है। तो किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है, तो हम देखेंगे ऑप्शन, माध्यमों को, लेखक को, जनता को, या बाजार को। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, लेकिन विशेष रूप से जो किसी भी माध्यम के लिखने के लिए हमें सबसे पहले माध्यमों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम समाचार पत्र के लिए लिखते हैं तो उसके लिए कुछ और ढंग से लिखना पड़ेगा। अगर हम रेडियो के लिए समाचार लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ और ढंग से लिखना पड़ेगा। अगर हमें कोई ऐड लिखनी है, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई विज्ञापन लिखना है, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है, तो उसके लिए कुछ और ढंग से लिखना पड़ेगा। तो माध्यम को ध्यान में हमें रखना ज़रूरी है। जैसे टीवी के लिए लिखना कुछ अलग तरीके का होता है, जो रेडियो के लिए लिखना कुछ अलग तरीके का होता है, और जो सिनेमा है उसके लिए लिखना कुछ अलग तरीके का होता है। तो इस तरह माध्यमों को ध्यान में हमें रखना जरूरी है। उसके उपरांत अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो अखबार जो है वो हमारा सबसे पुराना माध्यम है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अखबार जो है वो सबसे पहले जो जनसंचार में सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो अखबार ही था। उसके बाद अगला प्रश्न है, नेट साउंड किस माध्यम से जुड़ा है। तो नेट साउंड जो है वो इंटरनेट से, या टेलीविज़न से, या रेडियो से, या सिनेमा से। तो देखने से हमें नेट साउंड से देखने से हमें लगता है कि इंटरनेट से जुड़ा होगा, लेकिन वास्तव में ये टेलीविज़न से जुड़ा हुआ है। और उसके उपरांत फिर अगला है, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ है किससे, भास्कर से, जागरण से, वेब दुनिया से, या प्रभा साक्षी से। तो ये हमारा उत्तर होगा वेब दुनिया से। तो वेब दुनिया से इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था, इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था। और उसके उपरांत अगला है, बड़ा ही आसान प्रश्न है और अधिकतर बच्चों को आता भी होगा ये। तो समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। तो समाचार लेखन में 4, 5, 6, 3 कितने ककार होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, 6 ककार होते हैं। और 6 ककार जो होते हैं वो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोग इसको देखिएगा, उल्टा पिरामिड शैली में बॉडी, इंट्रा और जो समापन है उसमें किस प्रकार ककारों का प्रयोग किया जाता है। एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इसको दोबारा रिवीजन करिएगा। बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए बाकी का जो भाग है खंड अ वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।